हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है कि 0/0 इज इक्वल टू 2। आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि जब 1/1 हो तो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जब 2/2 हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। लेकिन जब 0/0 की बात आ जाती है तो 2 के इक्वल कैसे पॉसिबल है। आज हम ये पढ़ेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि 0/0 वो 2 के इक्वल है। अगर आप देखा जाए कि हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन हो 1/1 1 के इक्वल, या फिर हम इनको यूँ लिख सकते हैं कि 1 को 1 के साथ डिवाइड कर ले तो ये 1 होता है, तो यानी 1 रिजल्ट आता है। इसी तरह 2 को 2 से डिवाइड कर ले तो ये 2 आता है, तो ये फिर 1 रिजल्ट आता है। इसी तरह 0 को अगर 0 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पर जो है 0 को 0 से डिवाइड कर ले तो हमारा आंसर जो है वो 2 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने इनको प्रूफ करना है। चलिए अब हम मेन प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। देखो 0/0 इनको हम यू भी लिख सकते हैं। इसी तरह क्योंकि यह एक ही फॉर्म है, यहाँ पर 0/0 है और यहाँ पर 0/0 है, तो लिख लेते हैं 0 की जगह लिख लेते हैं 9 - 9, जो कि आप जानते हैं कि 9 - 9 जो है वो कैंसिल आउट करके तो ये 0 बन जाता है। इसी तरह डिवाइड बाई इस 0 की जगह लिख लेते हैं 9 - 9। ठीक है, अब हम इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो 9 की जगह लिख लेते हैं 3 × 3 माइनस इस 9 की जगह 3 × 3 डिवाइड बाई यहाँ पर भी 9 की जगह 3 × 3 माइनस 9 की जगह 3 × 3। अब हमने यहाँ पर इनके साथ खेलना है। कैसे? ये 3 × 3 है, तो इस रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हो, पावर जो कुछ भी हो, जब बीच में प्रोडक्ट हो तो एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर पावर में 1, यहाँ पर पावर में 1, तो एक ही बेस लिख लेते हैं 3 और ये पावर ऐड करके तो 2 बन जाएगा। माइनस यहाँ पर भी इसी तरह 3 लिख लेते हैं और ये पावर ऐड हो जाएंगे तो पावर 2 बन जाएगा। डिवाइड बाई, और ये जो है इनके साथ ये वाला तरीका नहीं करना, इनको कुछ ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, जो अगले वाली 3 है इनको मैं कॉमन लेता हूँ तो ये कॉमन हो जाएगा। जब ये 3 कॉमन लेते हैं तो ये वाला 3 अंदर बच जाएगा। इसी तरह ये 3 कॉमन ली है तो ये वाला 3 जो है ये फिर अंदर रह जाएगा। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि a² - b² इक्वल होता है a + b × a - b। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 3² - 3² यानी a² - b², तो ये a + b और a - b, तो इस तरीके से हो जाएगा 3 + 3 × 3 - 3 डिवाइड बाई इसी तरह 3 × 3 - 3। तो ये ऊपर जो है 3 - 3 है और नीचे भी 3 - 3 है, तो ये कैंसल आउट जाएंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास रह जाएगा 3 + 3 जो कि 6 बनता है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 3 है।
अब इनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6। तो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था 0/0 या इसी तरह इस फॉर्म में लिख ली है। तो इनको इसी तरह प्रूफ करके हमारे पास क्या आया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0/0 वो 2 के इक्वल है। अब इस पूरे प्रॉब्लम में आपको कहीं भी मिस्टेक्स नज़र आती है तो आप कमेंट कीजिएगा कि वाकई ये प्रूफ जो है वो राइट है या रॉन्ग, ये आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।